मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। उन नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। टीम निकली हुई है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, इस बात को विश्वास दिलाता हूँ। चलो ये बंद करके भाग जाओ ना, जेल चले जाओ, जमानत नहीं होगी किसी कीमत पर। हाँ, ये सब इलीगल काम, एक भी दुकान मुर्गे की नतीजा कल से। अगले ज्यादा जिंदाबाद, क्या करना आए थे, अगले ज्यादा जिंदाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। पिछले कुछ सालों के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया है बीजेपी के नेताओं ने, कट्टर समर्थकों ने, यहां तक कि बीजेपी के सांसद विधायक जैसे लोगों ने भी, कि बापू को अपशब्द कहना आम बात बन गई है। महात्मा गांधी जी को बुरा भला कहने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। भाजपा समर्थित लोगों के मंचों से इस तरह के अपशब्द की बयानबाजी चलती है, जिससे कहीं कहीं बड़ी बड़ी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां ये महात्मा गांधी जी को दे दी जाती हैं और इन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, जिससे इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अभी तक ये सारे काम चल रहे थे भाजपा शासित राज्यों के अंदर और इनको लग रहा था कि पूरे देश में हम कहीं भी कुछ भी करेंगे, मोदी सरकार के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, हम बचा लिया जाएंगे। लेकिन ये गलती कर बैठे और वो गलती इन पर इतनी भारी पड़ गई है कि हरिद्वार के धर्म संसद जो यति नरसंहार जैसे गुंडों ने आयोजित की थी, उसके बाद वहां जहां मुसलमानों के नरसंहार की बातें की गई, बापू को, महात्मा गांधी जी को गालियां दी गई, उसके बाद ये जोश में होश खो बैठे। इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर कालीचरण जैसे गुंडों ने वहां पर भगवा भेष अपनाकर गालियां महात्मा गांधी जी को दी और ये सोच भी नहीं सकते थे कि इनका क्या हो जाएगा कि आज भगे भगे वहां फिर रहे हैं और इनकी धर दबोच की कार्रवाई चल रही है जेल में डालने की। भूपेश बघेल जी का छत्तीसगढ़ का जो शासन है वहां पर सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली और जेल में पकड़ के डालने के लिए टीम को भी रवाना कर दिया। और भूपेश बघेल जी ने सीधे सीधे चुनौती किसको दी है? दो आकाओं को। और दो आका कौन कहलाते हैं? मोदी जी और अमित शाह जी, यही आम भाषा के अंदर कहलाते हैं। उन्होंने बहुत सख्त ट्वीट भी किया जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भूपेश जी का एक वीडियो देख लीजिए जो एफआईआर जो की है। उससे पहले जरूरी है मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि टीम रवाना हो चुकी है, इनको पकड़ने के लिए किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगी। ये सारी बातें यहाँ पर सुनिए। क्यों में है और एक दिन बीत गया है, कार्रवाई, आपने एफआईआर तो हुई है पर कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। टीम निकली हुई है और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, इस बात को विश्वास दिलाता हूं। इसको आज तक ने डाला है और मौसमी सिंह को इंटरव्यू दे रहे थे भूपेश जी और उसमें लिखा है आज तक ने धर्म संसद में हुए मंच के दुरुपयोग के विषय पर क्या बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, देखिए स्पेशल इंटरव्यू। अब मैं आपको ये सुना चुका हूं, इसके बाद और भी चीजें आपको बतानी है इसी से जुड़ी हुई, क्या एफआईआर हुई है और कितनी बड़ी धाराएं लगी हैं और क्या लिखा है भूपेश बघेल जी ने, जिसको लोग कह रहे हैं कि सीधे चुनौती दे दी है किसको? अमित शाह जी को और मोदी जी को, कि ऐसे समर्थकों को समझा लो, बचा नहीं पाओगे आप लोग इनको। उसके बाद रुकिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर एक गुंडागर्दी पे उतारू विधायक जो है बीजेपी की, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जो धमकाते फिर रहे हैं लोगों को गिरफ्तारी कराने का, और कैसे ये वहां पहुंचे हैं बाजारों के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। एक तरफ छत्तीसगढ़ है जहां तुरंत कार्रवाई होकर एफआईआर करके जेल में भेजने की तैयारियां हैं, और दूसरी तरफ ये बीजेपी के गुंडे गर्दी पोतारू विधायक जी हैं जो घूम रहे हैं, धमकियां देते फिर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। यति नरसंहार जैसे गुंडे हैं जो घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया है, एफआईआर की कॉपी लगाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले हिंदुत्ववादी कालीचरण के विरुद्ध थाना टिकरापारा रायपुर में अपराध क्रमांक ये धारा 505/2/294 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। और भूपेश बघेल जी ने साफ कर दिया है कि ये धाराएं अभी लगाई हैं, विवेचना जारी है। मतलब विवेचना कहते हैं जांच को। जांच के बाद और धाराएं जितनी बढ़ानी होगी बढ़ाएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। इनका वो असर होगा उत्तर प्रदेश, ये जो छत्तीसगढ़ में करके गए हैं, कि एक मिसाल बन जाएगा, ये लोग याद रखेंगे इनकी सारी। और उन्होंने जो ट्वीट किया है वो तो बहुत ही सख्त है, वो बहुत ही सख्त है। और उस ट्वीट के बाद मैं आपको लेके चलूंगा उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी जहां चल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पर ये ट्वीट गौर से सुनिएगा। और क्या कहा है आकाओं को, और साफ लिखा है आका भी दोनों सुन लें, अमित शाह जी और मोदी जी। भूपेश बघेल लिखते हैं, बापू को गाली देकर समाज में विश्व वमन करके अगर किसी पाखंडी को लगता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे तो उनका भ्रम है।
उनके आका भी दोनों सुन लें, उनके आका भी दोनों सुन लें। भारत और सनातन संस्कृति दोनों की आत्मा पर चोट करने की जो भी कोशिश करेगा, ना संविधान उसे बख्शेगा, ना जनता उन्हें स्वीकार करेगी। आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा मामला हो गया। इतने बड़े मामले के ऊपर इतनी इसको सुर्खियां नहीं मिली हैं, क्योंकि सीधे चैलेंज जो दिया है वो बहुत बड़े दो लोगों को दिया गया है, और आप भी समझते हैं किनको दिया गया है। ये सारे के सारे जिनके दम की पर उचकते हैं, अब इनकी फर्जी साधु जो है, असली साधु तो आपने सुन ही लिया था। ये वीडियो मैंने आपको कल दिखाया भी था, सुबह बताया भी था कि इन पे कार्रवाई ज़रूर होगी। छत्तीसगढ़ के मैंने मुख्यमंत्री महोदय से अपील भी की थी अपने वीडियो के अंदर, मुझे पूरा यकीन भी था। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने के साथ साथ अब इनको जेल में डाला जाने की तैयारी चल रही है, जिससे अब ये सब थर थर काँप रहे हैं। यति नरसिंहन, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार पलट गई तो इनका क्या होगा, ये भी इनको अच्छे से मालूम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ज़रा देख लीजिए। बीजेपी के एक विधायक जी कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, और उसके परिणामों के अंदर अमित शाह जी की रैली में क्या हो रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। अशरफ हुसैन पत्रकार, उन्होंने बड़ा अच्छा एक खबर ला के रखी है जो जनता से साझा करनी बहुत ज़रूरी है कि गुंडागर्दी से रोकने के लिए ये खबरें जानना ज़रूरी है। गाजियाबाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने चिकन दुकान बंद करवाते हुए कहा, लोनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, जाओ दिल्ली में बेचो, भाग जाओ वरना जमानत नहीं होगी। ज़रा वीडियो देख लीजिए। विधायक जी सीधे सीधे किशोर गुर्जर धमका रहे हैं कि ये मुर्गे की दुकानें बंद कर दो, जबकि जब भारत का 71% नागरिक नॉन वेजिटेरियन है, यानी मांसाहारी है, ये भारत का सरकार का सर्वे कहता है, जिसमें मुसलमान कुल 17-18% हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कितना मुसलमान खाते हैं और कितना दूसरे खाते हैं। लेकिन ये विधायक जी को अपनी राजनीति चमकानी है। जरा इनका वीडियो देखिए। चलो ये बंद करके भाग जाओ ना, जेल चले जाओगे, जमानत नहीं होगी किसी कीमत पर। हाँ, ये सब इलीगल काम। एक भी दुकान मुर्गे की नदी की कल से अभी उठाओ यहाँ से और दिल्ली में बेचो जाके। लॉनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में बेचो। बना रखी पूरी लाख की अनुमति है तेरे पास? ये लास्ट चेतावनी है, हमें सूचना मिली, के हाथ अरेस्ट कराऊंगा, जमानत नहीं होने ये वही साफ साफ तौर के ऊपर बीजेपी के मंसूबे दिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में किस तरह से माहौल खराब करने पर ये उतारू हैं किशोर गुर्जर। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कोई मुर्गे की दुकान नहीं खोल सकता, चिकन की दुकान नहीं खोल सकता, मटन की दुकान नहीं खोल सकता। विधायक अपनी चम्मचों को लेकर साथ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए धमका रहे हैं सीधे तौर के ऊपर कि अगर खोली तो हम देखेंगे तुम्हें और तुम पे जेल भेज देंगे। आपने गुंडागर्दी सुनी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ तक के ये आलम है कि ये वही विधायक जी हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर माहौल ख़राब करने का काम किया था। आपको याद होगा गाजियाबाद की बॉर्डर पे पहुंच गए थे, गाजीपुर की बॉर्डर पे पहुंच गए थे और वहां पर किसानों से ये लड़ झगड़ रहे थे। ये वही विधायक जी हैं, और ये वही विधायक जी हैं जिनके बेटे ने ओपन फायरिंग भी कर दी थी, और ओपन फायरिंग करने की वजह से इनके बेटे पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। और ये वो विधायक जी हैं जिन्होंने फूड इंस्पेक्टर को पीट भी दिया था, इनको कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था। आप सोच लीजिए कि ये अपनी दुकानदारी बचाने के लिए चुनाव जीतना मुश्किल होगा तो इस तरह के माहौल के बनाने का काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को गालियां दो, उनके कारोबार बंद करवाओ, जिससे कि हमारी राजनीति चमक जाएगी। पर गुर्जर साहब आप शायद भूल गए हैं कि आपकी सरकार आना बहुत मुश्किल है। इस तरह के काम मत कीजिए क्योंकि आप सरकार और नहीं आने देने के रास्ते खोल रहे हो। अब यहाँ पर इन सब का परिणाम क्या हो रहा है, जनता हो गई गुस्से के अंदर। जनता इतने गुस्से में है कि अमित शाह जी की रैली चल रही थी और अमित शाह जी की रैली के अंदर बीजेपी के झंडा लिया हुआ एक युवा अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। मोहित ओम वशिष्ठ ने डाला है अमित शाह की रैली में भाजपा का झंडा लेकर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे, इसलिए इस भीड़ पर विश्वास ना करें। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें देखिएगा अमित शाह जी का भाषण चल रहा है और एक व्यक्ति, एक लड़का जो बीजेपी का झंडा पकड़ के बीजेपी का समर्थक बना हुआ है, अब वो किस बात से लाया गया है, कितना नाराज है। अभी किसी लेखक ने लिखा भी था, किसी पत्रकार ने, कि बीजेपी के समर्थक भी इस बार मुश्किल से बीजेपी को वोट देंगे। वो शायद सही होता हुआ दिख रहा है। जिसको सुनिए, ये कह रहा है अमित शाह का भाषण सुनते सुनते अखिलेश यादव जिंदाबाद। सुनिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आए हो गए अमित शाह की रैली में है। हाँ, अमित शाह की रैली में क्या करना आए थे? अखिलेश यादव जिंदाबाद। दोस्तों, आपने सुन लिया कि उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा है, किस तरह से लोग इनके विरोध में आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी ने किया उसने इनकी आंखें खोल दी हैं
जितने भी कालीचरण जैसे फर्जी भगवाधारी जो घूम रहे थे, जिनका काम नफरतें फैलाना था और जगह जगह पे मंचों पर बापू को गालियां देना था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों का, जिनको मोदी जी ने भी कह दिया था मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, पर कभी नहीं हटाया। अब ऐसे लोगों की दवा और इलाज जो चल रहा है भूपेश बघेल जी से चल रहा है। ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश नहीं है, बाकी प्रदेश जो है, बाकी राज्य छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, जिस तरह से पश्चिम बंगाल, इस तरह के राज्य, पंजाब, राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भूपेश बघेल कार्रवाई कर सकते हैं बापू को अपमानित करने वालों पे, मुसलमानों के खिलाफ नफरतें घोलने वालों के ऊपर, तो फिर योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर क्या बात सही है जो भूपेश बघेल जी ने लिखा है कि उनके दोनों आका भी सुन लें? तो आपको समझ में आ जाएंगी बहुत सी चीज़ें। बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल यह है कि भूपेश बघेल जी की तरह पे क्या योगी आदित्यनाथ जी या पुष्कर धामी कभी कार्रवाई करेंगे? जवाब है कि नहीं करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि नफरत भरी भीड़ को हिंदुत्ववादी और हिंदूवादी में फ़र्क समझ में आने लगे तो लोग समझ जाएंगे कि हिंदू धर्म पे चलने वाले जो हिंदूवादी लोग होते हैं वो शांति प्रिय ढंग से काम करते हैं, उनमें मोहब्बतें होती हैं, और हिंदुत्ववादी जो चंद लोग हैं बीजेपी के समर्थक, ये नफरतें फैलाने का काम करते हैं। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप वगैरह पे, और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।